आज इस वीडियो के अंदर हम जून का जो करंट अफेयर है उसको कंटिन्यू करेंगे और आगे देखेंगे। देश में पहली बार पोटाश का निर्माण 28 जनवरी 2025 को शुरू हुआ। महत्वपूर्ण खनिज बोस की नीलामी का 5वां चरण नीलामी में रखे 15 में से 10 ब्लॉक्स की नीलामी के साथ संपन्न हुआ। इन 10 बॉक्सों में से निम्न 2 बॉक्स पोटाश और हैलाइड सम्मिलित है। फर्स्ट झंडावाली सतीपुरा मिश्रित पोटाश और हैलाइट ब्लॉक राजस्थान। सेकंड है जोरकियन सतीपुरा खुंजा मिश्रित पोटाश और हैलाइट ब्लॉक राजस्थान। नोट अब तक नीलामी के लिए रखे गए 55 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉक में से 34 ब्लॉक की 5 चरणों में सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है। फिर है रावत भट्टा के सुखपुरा में 2560 मेगावाट का पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट। राजस्थान सरकार ने रावत भट्टा कोटा के सुखपुरा गांव में बिजली उत्पादन के 2560 मेगावाट के पंप स्टोरेज को मंजूरी दी है। इस हेतु ग्रीन को कंपनी को सुखपुरा गांव में पहाड़ी पर पानी एकत्रित कर बिजली उत्पादन हेतु प्रोजेक्ट लगाएगी। इस पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट हेतु टाकरदा माला देवी सिंचाई परियोजना तथा ब्राह्मणी नदी से पानी लिया जाएगा। इस 2560 मेगावाट पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट हेतु 857 हेक्टेयर भूमि उपयोग में ली जाएगी। बीड़ पंप में लेपर्ड सफारी। जालना व अमगढ़ के बाद बीड़ पापड़ जयपुर की तीसरी लेपर्ड सफारी है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के उप मुख्यमंत्री जवाहरलाल ने वर्चुअल रूप से इनका शुभारंभ किया। लोग जयपुर रॉयल टाइगर तथा 3 लेपर्ड सफारी वाला देश का इकलौता देश है। शेरगढ़ ब्लॉक जोधपुर। नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम 27 राज्यों के 500 ब्लॉक में शेरगढ़ ब्लॉक जोधपुर को जोन फॉर पश्चिमी भारत, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान में प्रथम रैंक व संपूर्ण भारत में 18वीं रैंक प्रदान की गई है। प्रथम रैंक प्राप्त करने पर शेरगढ़ ब्लॉक को इनाम स्वरूप 1.5 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। इस बांध सवाई माधोपुर का पहला चरण पूरा। स्वीडन तकनीक से तैयार तथा राज्य का पहला 3.24 टीएमसी भराव क्षमता वाले इस हाईटेक ईशरदा बांध का पहला चरण हो चुका है। इस चरण में ईशरदा बांध से दौसा तथा सवाईमाधोपुर जिले के पेयजल आपूर्ति की जाएगी। दूसरे चरण में इस बांध से रामजल सेतु लिंक परियोजना के तहत जयपुर के रामगढ़ बांध को भरा जाएगा। अजमेर में आईटी पार्क। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास तथा निवेश निगम द्वारा अजमेर में आईटी पार्क विकसित किया जा रहा है। जोधपुर तथा उदयपुर के बाद राजस्थान का यह चौथा आईटी केंद्र होगा। जोहट बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व में लव कुश वाटिका का लोकार्पण। केंद्रीय विधि तथा न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर के जोड़बीड़ में लव कुश वाटिका का लोकार्पण किया। गिद्ध संरक्षण हेतु जोड़बीड़ में वल्चर ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। नोट वर्तमान में हरियाणा, असम, पश्चिम बंगाल तथा मध्य प्रदेश 4 राज्यों में वल्चर ब्रीडिंग सेंटर संचालित है। टोंक में फीकल सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने 9.47 करोड़ लागत से बने फीकल सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया। इस प्लांट में स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत मूल मूत्र कीचड़ से खाद तैयार की जाएगी। इस प्लांट के संचालन की जिम्मेदारी 10 वर्षों तक एमवीआर टेक्नोलॉजी कंपनी आंध्र प्रदेश को दी जाएगी। निमराना लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी स्टेशन की स्थापना। राज्य सरकार को संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस के पहले एलएनजी स्टेशन का शिलान्यास निमराना में किया गया। इसमें 55 किलोमीटर भंडारण क्षमता के 2 स्टोरेज टैंक के साथ ही एलएनजी उपलब्ध कराने हेतु डिस्पेंसर लगाए जाएंगे। लगभग 15 करोड़ लागत इसे इको फ्रेंडली व सस्ता ईंधन उपलब्ध हो सकेगा। मई बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट। यह राजस्थान की रावत भट्टा के बाद दूसरी परमाणु परियोजना है। इसकी कुल उत्पादन क्षमता 4x700 मेगावाट तथा 2800 मेगावाट होगी। हाल ही में इसे एटॉमिक रेगुलेटरी बोर्ड से मंजूरी मिली है। फिर है भैरव सिंह शेखावत की स्मृति पुस्तकालय। 15 मई 2025 को भैरव सिंह शेखावत की 15वीं पुण्यतिथि पर उपराष्ट्रपति जगदीप जगदीप धनखड़ ने विद्याधर नगर जयपुर में भैरव सिंह शेखावत स्मृति पुस्तकालय का उद्घाटन किया। फिर राजस्थान से सम्मिलित प्रभु व्यक्तित्व नियुक्ति पुरस्कार सम्मानित खेल खिलाड़ी। उत्कल रंजन माऊ। राजस्थान राज्यपाल अनुभव बागड़े द्वारा राज्य के पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू को राजस्थान लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष
नियुक्त किया गया। इन्होंने 12 जून 2025 को कार्यभार संभाला तथा 19 जून 2026 तक इनका कार्यकाल रहेगा। यह आरपीसी के 40वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। सन 1988 की बैच के आईपीएस अधिकारी ये है। ये इस नियुक्ति से पूर्व राजस्थान पुलिस के डीजीपी थे। नोट उल्लेखनीय है कि यू आर साहू से पहले कैलाश चंद्र मीना 6 अगस्त 2024 से 11 जून 2025 तक कार्यवाहक अध्यक्ष रहे। वर्तमान में एक पद रिक्त तथा एक सदस्य बाबूलाल कटारिया निलंबित है। अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र जो पहले हो। भूपेंद्र यादव 16 जून को केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री व अलवर से लोकसभा सदस्य भूपेंद्र यादव को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आईबीसीए का अध्यक्ष चुना गया। आईबीसीए 7 प्रकार की बड़ी बिल्लियों के सर्वेक्षण हेतु 95 सदस्य देशों वाला संगठन है। प्रोफेसर गौरव वल्लभ जोधपुर के अर्थशास्त्री प्रोफेसर गौरव वल्लभ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद ईएससीपीएम का सदस्य मनोनीत किया गया है। इनकी नियुक्ति अर्थशास्त्री कोटा से की गई है। ललित के पवार पूर्व आईएएस ललित के पवार को नीति आयोग का विशेष आमंत्रित सलाहकार नियुक्त किया गया है। ललित के पवार जुलाई में पर्यटन पर आयोजित होने वाली नीति आयोग की विशेष बैठक में सम्मिलित होंगे तथा पर्यटन, होटल, रिसोर्ट, टूर ऑपरेटर क्षेत्र के माध्यम से अर्थव्यवस्था में सुदृढ़ीकरण हेतु महत्वपूर्ण सुझाव देंगे। फिर है पुरस्कार सम्मान। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025। 18 जून को साहित्य अकादमी नई दिल्ली ने 24 लेखकों को बाल साहित्य पुरस्कार 2025 प्रदान की घोषणा की। ये पुरस्कार एक जूरी सदस्यों की सिफारिश के आधार पर पुरस्कार वर्ष से ठीक 5 वर्षों के दौरान पहली बार प्रकाशित पुस्तकों के लिए दिया जाता है। पुरस्कार विशेष बॉक्स में ताम्र पत्रिका व 50,000 रुपए की राशि। राजस्थानी भाषा के लिए वर्ष 2025 का बाल साहित्य पुरस्कार भोगीलाल पाटीदार को उनकी पुस्तक पखेरुवन मेरी वीर नाटक के लिए प्रदान किया गया। वर्ष 2025 को राजस्थानी भाषा के बाल साहित्य पुरस्कार के चयन हेतु गठित जूरी में निम्न 3 सदस्य थे। फर्स्ट प्रोफेसर कल्याण सिंह शेखावत, सेकंड है डॉक्टर नवजोत नोट, थर्ड है श्रीमती दमयंती जाधावत। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025। 18 जून को केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली ने 23 लेखकों को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 प्रदान किए जाने की घोषणा की। नोटिस वर्ष डोगरी भाषा के लिए यह पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया। पुरस्कार ताम्र पट्टिका व 50,000 रुपए। राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 पूनम चंद गोदरा 1992 को उनकी ये पुस्तक अंतसरे आंगणे कविता के लिए प्रदान किया गया है। वर्ष 2025 को राजस्थानी भाषा के युवा साहित्य पुरस्कार के चयन हेतु गठित जूरी में निम्न 3 सदस्य थे। डॉक्टर आशाराम बारडू, डॉक्टर कुंजन आचार्य, डॉक्टर पुष्पा बिश्नोई। आचार्य अचीवर ऑफ द ईयर अवार्ड जयपुर में आयोजित ग्रीन एनर्जी कॉन्क्लेव 2025 के दौरान ऊर्जा मंत्री हीरालाल नगर ने आरसीडीएफ को अचीवर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार आरसीडीएफ को वर्ष 2024-25 में 10,000 करोड़ रुपए का टर्न ओवर करने तथा 400 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित करने एवं हरित ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने हेतु प्रदान किया गया। फिर बीएसएफ आईसी एमएल गर्ग को वृक्ष बंधु पुरस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस जीवन के अवसर पर बीएसएफ आईजी एमएल गर्ग को वृक्ष बंधु पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान एक वर्ष में 4.5 लाख पौधे लगाने के उपलक्ष्य में दिया गया है। आध्यात्मिक क्षेत्र पर्यावरण संस्थान द्वारा कुल 37 लोगों को इस 25वें वृक्ष बंधु पुरस्कार समारोह में वृक्ष बंधु पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जयपुर फूड बनाने वाली संस्था को यूएनए में सम्मान। जयपुर फूड निर्माता संस्था भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति बीएमवीएसएस को यूएनए ने विशेष आमंत्रण दिया है। इस संस्था के संस्थापक डीआर मेहता तथा अध्यक्ष सतीश मेहता को जून में न्यूयॉर्क में आयोजित दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन में आमंत्रित कर सम्मानित किया गया है। उमाशंकर राहुल शर्मा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन द्वारा विशेष योग्यजन आयुक्तालय के पूर्व आयुक्त उमाशंकर राहुल शर्मा को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। इन्हें ये पुरस्कार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण तथा समावेशी शिक्षण की दिशा में किए गए कार्य हेतु दिया गया है। ये सॉफ्ट हॉकी एक्सीलेंस अवार्ड 27 मई 2025 को एमचोर सॉफ्ट हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जयपुर में एक्सीलेंस
अवार्ड 2025 समारोह का आयोजन किया गया है। इस समारोह में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहद बेहतर प्रदर्शन करने वाली खिलाड़ियों को सम्मानित किया। फिर है वर्ग सीनियर पुरुष वर्ग खिलाड़ी है विशाल शक्य मौज मीना प्रतीक पराशर कार्तिक सोपान योगेश बार्दर पुलकित केसरी। सीनियर महिला वर्ग खुशबू कुमारी बीना पांडे कीर्ति रीना बालावत लक्षिता मावर। जूनियर बालक वर्ग अमित सिंह मनवीर सिंह तनसुख। जूनियर बालिका वर्ग आरती कंवर चंद्रकला पांडे। फिर है खेल खिलाड़ी राजस्थान की मेजबानी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 5वां संस्करण। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय और खेलो इंडिया द्वारा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण की मेजबानी राजस्थान को सौंपी गई है। इन खेलों की मेजबानी राजस्थान को पहली बार सौंपी गई है। ये खेल नवंबर 2025 में पूर्णिमा विश्वविद्यालय मेजबान और राजस्थान विश्वविद्यालय सह मेजबान द्वारा संयुक्त रूप से जयपुर में आयोजित किए जाएंगे। अंडर 2025 से एथलीटों के लिए आयोजित होने वाली इन खेलों में 200 से अधिक विश्वविद्यालयों के 4000 से अधिक एथलीट हिस्सा लेंगे। इन खेलों में 25 खेल शामिल किए जाने प्रस्तावित है जो निम्न प्रकार है आर्चरी एथलेटिक्स बैडमिंटन बास्केटबॉल बॉक्सिंग रेसलिंग फुटबॉल हॉकी जूडो कबड्डी स्विमिंग टेबल टेनिस टेनिस वॉलीबॉल वेट लिफ्टिंग रेसलिंग रग्बी योगासन मलखंभ शूटिंग साइकिलिंग हैंडबॉल चेस स्क्वैश वुशु। इन खेलों का आयोजन जयपुर के 6 खेल मैदानों पर होगा जो निम्न प्रकार है पूर्णिमा विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय सोमान सिंह स्टेडियम जगतपुरा शूटिंग रेंज विद्याधर नगर स्टेडियम राजस्थान पुलिस अकादमी। WSPS विश्व कप 2025 28 मई से 6 जून तक चांगवोन दक्षिण कोरिया में वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स और WSPS वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किया गया। रुद्रांश खंडेलवाल पीआई मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल SHI स्कोर 236.3 है। स्वर्ण मनीष मनीष नरवाल को हराकर जीता। रुद्रांश खंडेलवाल P5 मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल स्टैंडर्ड SH1 स्कोर 362 6 अंक रजत। मोना अग्रवाल R2 वुमेन्स 10 मीटर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्कोर 246.6 अंक रजत। फिर है टीम वर्क रुद्रांश खंडेलवाल व सुमिता पाठक P6 मिक्स टीम 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 कांस्य अवनी लखेरा व ईशान आहूजा। R10 मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 कांस्य रुद्रांश खंडेलवाल मनीष नरवाल व संदीप कुमार। P1 मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 रजत। रुद्रांश खंडेलवाल अमीर अहमद भट्ट व संजीव कुमार P5 मिक्स 10 मीटर एयर पिस्टल स्टैंडर्ड SH1 रजत। इस वर्ल्ड कप में रुद्रांश खंडेलवाल ने कुल 5 पदक जीते। 34वीं सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा 14 से 19 जून तक पूर्णिमा विश्वविद्यालय जयपुर में 34वीं सीनियर राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस चैंपियनशिप में राजस्थानी दल 10 स्वर्ण 8 रजत 6 कांस्य पदकों के साथ कुल 24 पदक जीतकर और ऑल चैंपियन प्रथम स्थान बना। इस प्रतियोगिता में SSCB सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड व दूसरे वह SSB तीसरे स्थान पर रहे। 23वीं राष्ट्रीय जूनियर अंडर 20 फेडरेशन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 22 से 24 जून तक मदन मोहन मालवीय स्पोर्ट्स स्टेडियम प्रयागराज उत्तर प्रदेश में 23वीं राष्ट्रीय जूनियर अंडर 20 फेडरेशन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन उत्तर प्रदेश एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से किया गया। स्वर्ण पदक बसंत मेंस हाई जंप जूनियर वर्ग 2.11 मीटर दीपेश चौधरी मेंस जेवलिन जूनियर वर्ग 72.98 कांस्य पदक विजेता नरपत सिंह मेंस हेयर थ्रो जूनियर वर्ग 58.32 मीटर मुस्कान 1500 मीटर दौड़ जूनियर महिला वर्ग 4.33 मिनट 4 घंटे 45 मिनट 35 मिनट और 33 मिनट
मुक्की मीना पोलो वॉल्ट जूनियर महिला वर्ग 3.50 मीटर, जानवी शेखावत जेवलियन थ्रो जूनियर महिला वर्ग 43.05, मॉस्को स्टार वुशु चैंपियनशिप 2025 रूस में आयोजित मॉस्को स्टार वुशु चैंपियनशिप में राजस्थान ने एक स्वर्ण, 4 रजत व 3 कांस्य सहित कुल 8 पदक जीते। स्वर्ण पदक राजस्व 15 किलोग्राम भार वर्ग, नेशनल मुथाई चैंपियनशिप रोहतक में 1914 जून तक नेशनल मुथाई चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस चैंपियनशिप में राजस्थान के आरडीएस फाइट क्लब के 7 खिलाड़ियों ने भाग लिया। विजेता खिलाड़ी गोल्ड धनिष्ठा अग्रवाल तथा राजकुमारी गौड़, सिल्वर है रायना सैनी तथा विष्णु प्रसाद, ब्राज रिचा राजस्थान ओवरऑल दूसरे स्थान पर रहा। छठवीं राज्य स्तरीय किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 मापुसा गोवा में आयोजित की गई। इसमें राजस्थान के पदक विजेता है अंकित श्रीवास्तव, U79 केजी किक लाइट इवेंट गोल्ड। सेकंड है मंत्रा, U60 केजी गोल्ड। थर्ड है योगांश, यू अंडर 87 केजी सिल्वर, अंडर 84 केजी कांस्य। सब जूनियर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजन शाहपुरा भीलवाड़ा में, आयोजन करता राजस्थान तैराकी संघ। यश भाटिया जयपुर के 15 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी यश भाटिया ने 2 जून 2025 को बेलग्रेड सर्बिया में आयोजित इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट में खिताब जीतकर अपना तीसरा और अंतिम इंटरनेशनल मास्टर आईएम नॉर्म हासिल किया। इस टूर्नामेंट में यश ने 9 में से 7 अंक हासिल किए। यश इंटरनेशनल मास्टर आईएम बनने वाले दूसरे राजस्थानी है। पहले भीलवाड़ा के अभिजीत गुप्ता है जो 2005 में बने। कोलविन शील्ड चैंपियनशिप राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए द्वारा आयोजित होने वाले टूर्नामेंट कोलविन शील्ड 2025 का खिताब जयपुर ने गंगानगर की टीम को हराकर जीता। जयपुर ने 3 साल में दूसरी बार खिताब जीता। कोलविन शील्ड सीनियर लेवल राज्य स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट अंडर 18 राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता 13 से 15 जून तक पहली राज्य स्तरीय अंडर 18 कबड्डी प्रतियोगिता बालक एवं बालिका वर्ग का आयोजन डीडवाना में किया गया। आयोजक है राजस्थान कबड्डी संघ व नागौर जिला कबड्डी संघ। पदक विजेता वर्ग है बालिका वर्ग जयपुर स्वर्ण, रजत सीकर भरतपुर, रजत सीकर कांस्य है भरतपुर व हनुमानगढ़ को संयुक्त रूप से। बालिका वर्ग जयपुर स्वर्ण, रजत बीकानेर कांस्य चूरू व अलवर को संयुक्त रूप से। 12वीं बीच कबड्डी प्रतियोगिता 4 से 8 जून तक मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में 12वीं बीच कबड्डी प्रतियोगिता आयोजन की गई। राजस्थान की टीम फाइनल मुकाबले में आंध्र प्रदेश से 45 से 32 के स्कोर हार कर विजेता उप विजेता रही। 25वीं सब जूनियर वुशु प्रतियोगिता 26 से 31 मई तक विश्व एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा केएसआर इंजीनियरिंग कॉलेज नामगढ़ तमिलनाडु में 25वीं सब जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप बालक व बालिका का आयोजन किया गया। राजस्थान इस स्पर्धा में 8 स्वर्ण, 6 रजत, 16 कांस्य पदकों और सहित कुल 30 पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियन रहा। राजस्थान के पदक संख्या में राजस्थान ने 4 स्वर्ण, 4 रजत और 11 कांस्य पदकों सहित कुल 19 पदक जीते, जिनमें से स्वर्ण पदक विजेता निम्नानुसार है। मयंक सांडा सब जूनियर U11 24 केजी बालक वर्ग, विक सांडा सब जूनियर U11 34 केजी बालक वर्ग, आंशिका फोर्ट सांडा सब जूनियर U11 36 केजी बालिका वर्ग और अलमास खान सांडा सब जूनियर U14 48 केजी बालिका वर्ग। तावलों में राजस्थान ने 4 स्वर्ण, 2 रजत व 5 कांस्य सहित कुल 11 पदक जीते, जिनमें से 2 स्वर्ण पदक विजेता निम्नानुसार है। फर्स्ट चित्रांशी चौहान तावलो सिंगल कियांगसु महिला वर्ग, परीक्षा चौधरी तावलो सिंगल नॉन-क्वान महिला वर्ग, परीक्षा चौधरी तावलो सिंगल ट्रेडिशनल इवेंट सिंगल्स वेपन रुटेला महिला वर्ग, वंशराज सिंह शेखावत तावलो सिंह पारंपरिक कार्यक्रम अन्य शैली पुरुष वर्ग। परीक्षा चौधरी ने 2 स्वर्ण पदक जीते। 69 नेशनल स्कूल गेम्स कैलेंडर 2025-26 में राजस्थान को 9 खेलों की मेजबानी स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SGFI द्वारा नवंबर 2025 से जनवरी 2026 तक आयोजित होने वाले 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स 2025-26 का कैलेंडर जारी किया गया।
इसमें राजस्थान की मेजबानी में निम्नलिखित 9 खेलों की स्पर्धाएं आयोजित होगी। बास्केटबॉल, U19 बालक, अंडर 19 बालक व बालिका, बैडमिंटन व भिलवाड़ा, क्रिकेट, अंडर 14 बालक चूरू, हैंडबॉल, U14 बालक व बालिका चित्तौड़गढ़, हॉकी, U19 बालिका उदयपुर, जूडो, U14 बालक व बालिका श्रीगंगानगर राजसमंद, खो-खो, U14 बालक व बालिका केकड़ी बूंदी हनुमानगढ़, नेटबॉल, U17 बालक बाड़मेर, सेपक टाव, U17 19 बालक व बालिका जोधपुर, वॉलीबॉल, U14 बालक जोधपुर, रिया कंवर रिया कंवर शेखावत, देवनागरी कर्नाटक में आयोजित 26वां राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जयपुर की रिया कंवर ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 76 किलो भार वर्ग में एक स्वर्ण पदक सहित कुल 4 पदक जीते जो निम्नानुसार है। इस स्पर्धा है बेंच प्रेस, स्कोर 87.5 केजी वजन उठाकर स्वर्ण पदक। इसमें है सेकंड डेड लिफ्टिंग स्पर्धा 145 केजी वजन उठाकर रजत। इस थर्ड है थर्ड स्पर्धा है स्क्वैट, स्कोर 155 केजी वजन उठाकर कांस्य। नोटरिया ने और स्विमिंग में रजत पदक जीता। अभिजीत गुप्ता भीलवाड़ा के अभिजीत गुप्ता ने दिल्ली में आयोजित 21वां जीएम ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है चौथी बार। इस टूर्नामेंट में गुप्ता ने 10वें राउंड में अर्णोयक घोष के साथ बाजी ड्रॉ करवाकर 8.5 अंक के स्कोर के साथ खिताब जीता। दूसरे स्थान पर मिखाइल निकटेंको रहा। पुरस्कार राशि 7 लाख रुपए। अभिजीत गुप्ता ग्रैंड मास्टर बनने वाले एकमात्र राजस्थानी खिलाड़ी है। 5 बार कॉमनवेल्थ शतरंज चैंपियन जीतने वाला खिलाड़ी है। मयंक बुड्डक मौजूदाबाद जयपुर के मयंक बुड्डक ने ओपन नेशनल चैंपियनशिप में तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। मयंक ने गोवा में आयोजित इस चैंपियन में अंडर 14 तीरंदाजी में भाग लिया था। 27वीं एशियन मुख्य बधिर चैंपियनशिप जूडो कानपुर में 25 से 23 जून तक आयोजित 27वां नेशनल मुख्य बधिर सीनियर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप व 10वीं नेशनल मुख्य बधिर जूनियर ईयर व सब जूनियर चैंपियनशिप की जूडो स्पर्धा प्रतिस्पर्धा में राजस्थान ने 4 गोल्ड सहित 16 मेडल जीते हैं। राजस्थान के पदक विजेता खिलाड़ी सब जूनियर 10 जूडो कृति चतुर्वेदी 14 किलोग्राम 40 किलो, पुरुष जूनियर देवराम 45 केजी, दीपक 73 केजी, अखिल सुकीजा 60 केजी। फिर विविध 25 से 28 जून तक वर्ल्ड पावर स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा पटाया थाईलैंड में आयोजित वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 66 किलो भार वर्ग में जयपुर के सागर वर्मा ने स्वर्ण पदक जीता। जब शक्ति मंत्रालय की वर्ष जल संचय की वार्षिक रैंकिंग 2024-25 में राजस्थान देश भर में तीसरे स्थान पर रहा। देश के 10 जिलों में भीलवाड़ा को दूसरा व बाड़मेर को 5वां स्थान प्रदान किया गया। राजस्थान सरकार ने माउंट आबू की नकली झील को अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया है। जयपुर में संत आत्माराम लक्ष्य का पेनोरमा तैयार किया जाएगा। डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर को राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संदीप मेहता को CGI BR गवई राष्ट्रीय विविध विश्वविद्यालय NLU जोधपुर का अध्यक्ष मनोनीत किया। DGP UR साहू के RPSC चेयरमैन बनने के बाद 11 से 30 जून तक डॉक्टर रवि प्रकाश माड्डा राजस्थान पुलिस के कार्यवाहक DGP रहे। राजस्थान कैडर के 1998 बैच के IAS वारुगति श्रीनिवास को वर्ष 2025 से 2028 तक अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IISA का अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष हेतु भारतीय व ऑस्ट्रिया के मध्य चुनाव हुए थे। केंद्र सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया जिसके तहत पान मैथी को जून 2025 में स्पाइसेस बोर्ड भारत भारतीय मसाला बोर्ड को आधिकारिक रूप से 53वें मसाले के रूप में अधिसूचित किया। 20 करोड़ की लागत से राजस्थान का पहला संत कबीर शोध केंद्र कोटा में खोला जाएगा। इस हेतु करडिया ने मुकुंदरा विहार कोटा में 3200 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की है। शीना पराशर ने मिस यूनिवर्स राजस्थान 2025 का खिताब जीता तथा अब वे मिस यूनिवर्स इंडिया में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगी। लेफ्टिनेंट जनरल
एवीएस राठी को जोधपुर स्थित जल सेना की कोणार्क का कमांडर नियुक्त किया गया। उदयपुर की पिछोला झील में पेंटून तकनीक से बनी प्रदेश की पहली इलेक्ट्रिक डबल टेकर बोट शुरू की गई। विद्याधर नगर जयपुर में जेईसीसी की तर्ज पर एमआईसीई मीटिंग इंसेक्टिव कॉन्फ्रेंस एग्जीबिशन हॉल सेंटर बनाया जाएगा। भूटान में आयोजित हुई साउथ एशिया बॉडी बिल्डिंग एंड मेन फिजिक चैंपियनशिप में राजस्थान के विशाल सिंह रावत ने 75 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। 19 से 25 जून तक रोहतक में आयोजित छठी जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में अर्जुन 66 से 70 किलोग्राम वर्टिकम 50 से 55 किलोग्राम ने रजत पदक जीते। इस वर्ष राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह का आयोजन जोधपुर में किया जाएगा। राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं उन्नति प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष ओंकार सिंह लाखावत है। केंद्र सरकार की ड्रग्स के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन 1933 तथा मानस पाठ पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। भोपाल में आयोजित ऑल इंडिया एपीएससी गर्ल्स ताइक्वांडो टूर्नामेंट में जयपुर की पलक दशलानिया ने अंडर 17 अंडर 17 के 52-55 किलोग्राम भार में स्वर्ण पदक जीता। विश्व ओलंपिक दिवस 23 जून के अवसर पर जयपुर जिला ओलंपिक संघ द्वारा 2 वरिष्ठ ओलंपियन राम सिंह और गोपाल सैनी को सम्मानित किया गया। गोवा में आयोजित वाईएसडब्ल्यूए ओपन नेशनल लेवल चैंपियनशिप में मयंक भुट्टक ने अंडर 14 तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने पंचायत समिति लूणी के सिरचा तालाब पर मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 का शुभारंभ किया। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कोटा जिले की कनवास तहसील में किसानों के खेती को पटारी पानी से बचने के लिए 1945 करोड़ की लागत से बनने वाली पोकलिया कोल डायवर्जन चैनल के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। राज्यपाल बागड़े ने राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के नवनिर्मित मुख्य प्रवेश द्वार का लोकार्पण किया। यह प्रवेश द्वार धौलपुर के लाल रंग के पत्थरों से बनाया गया है। खाद्य विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष में 17 जून 2025 तक 1617 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया, जो इस अवधि अवधि का अब तक का सर्वचलित राजस्व है। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर राज्य के जेरन मार्ग पर रन अगेंस्ट ड्रग अब्यूज मैराथन का आयोजन किया गया। भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त गृह मंत्रालय ने जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियां पीओ का प्रयोग करते हुए भारत की जनगणना वर्ष 2027 मार्च 2027 पहले दिन के 0.0000 बजे के दौरान की अधिसूचना जारी की है। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाएगा तथा इस वर्ष की थीम बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स रखी गई है। जयपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा एसएनजेएन सुबोध लॉ कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में साइबर हाइजीन तथा चिकित्सक उपेक्षा पर विधिक जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया। प्रदेश के प्रत्येक संभाग के ब्लॉक स्तर पर संचालित 314 सरकारी कॉलेजों में छात्रा हेतु 28 दिन के आत्मरक्षा प्रशिक्षण हेतु रानी लक्ष्मीबाई केंद्र खोले जाएंगे। सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में दिल्ली प्रथम स्थान पर, वहीं जयपुर एयरपोर्ट 17वें स्थान पर रहा। राजस्थान में राज्यसभा सांसद रहे केजे अल्फोंस ने अपनी बुक द विनिंग फॉर्मूला लॉन्च की। स्कूल स्टूडेंट में एंटरप्रेन्योरशिप तथा इनोवेशन बेस्ड स्किल डेवलप करने हेतु एमआईटी का इंक्यूबेशन सेंटर एमआईआईसी पहली बार समर एंटरप्रेन्योरशिप बूट कैंप शुरू करेगा। रामगढ़ टाइगर रिजर्व बूंदी के बनने के बाद अब वहां इको सेंसिटिव जोन की अधिसूचना जारी की गई है। इसे 80 में 184 गांव प्रस्तावित है। नाहरगढ़ से निकलने वाली द्रव्यवती नदी 17 किलोमीटर के भाव क्षेत्र में दो बांध रामचंद्रपुरा व गुल्लर सिंचाई विभाग द्वारा पाल बनाए जाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बड़ौद तथा डिबरी चंबल गांव के बीच कालीसिंध नदी पर 52 करोड़ की लागत से बने 928 मीटर लंबे तथा 32 मीटर ऊंचे हाईवे ब्रिज का उद्घाटन किया। राजस्थान में 3,355
ग्राम पंचायतों में टीबी मुक्त हो चुकी है तथा राजस्थान ने जननी सुरक्षा योजना व पीएम मातृ वंदना योजना में देश में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। राज्य में पहचान पोर्टल से जारी जन्म, मृत्यु, विवाह पंजीयन आदि प्रमाण पत्र अब आवेदक के व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 13 जून को बूंदी जिले के डाबी में अमर शहीद नानक भील के बलिदान दिवस पर आयोजन कार्यक्रम में भाग लिया। फिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 30 जून को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान में आयोजित राजस्थान प्रगतिशील मंच पूर्व विधायक संघ के स्नेह मिलन समारोह में भाग लिया। केंद्र सरकार की नीतियों व उपलब्धियों को आमजन तक पहुंचाने हेतु 9 से 21 जून तक संकल्प से सिद्धि तक अभियान चलाया गया। जून 2025 में रावत भट्टा परमाणु विद्युत परियोजना की 8वीं इकाई 700 मेगावाट की रिएक्टर बिल्डिंग के लिए टेस्ट की शुरू प्रक्रिया की गई। आई यंग एंटरप्रेन्योर्स ग्लोबल फाइनेंस 2025 में जयपुर की जयश्री मेडिवाल ग्लोबल स्कूल ने 3 पुरस्कार, एक दुर्लभ ट्राइफेक्टा मेकर फेयर अवार्ड तथा बेस्ट कस्टमर लीडरशिप अवार्ड जीते। प्रोफेशनल कबड्डी के 12वें सीजन हेतु सचिन तंवर को 1.05 करोड़ रुपए में पुनेरी पल्टन ने खरीदा। 12 से 15 जून तक मालदीव में आयोजित हुए अंडर 16 SABA कप की भारतीय टीम में राजस्थान के 2 खिलाड़ी मोहम्मद रजा जैसलमेर व अरमान मटोरिया गंगानगर शामिल थे। ASHFL ने जयपुर के आदित्य नागा को भारतीय सॉफ्ट हॉकी लीग की उपाध्यक्ष नियुक्त किया। सूरत में आयोजित चौथी नेशनल मास्टर्स वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में राजस्थान टीम 448 अंक 16 स्वर्ण पदक प्राप्त कर 448 अंक 16 स्वर्ण पदक प्राप्त कर उप विजेता रही। 29 मई से 1 जून तक उत्तराखंड में आयोजित चौथी कैडेट और जूनियर राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में अंडर 14 में जयपुर की तनिष्ठा जोधा ने स्वर्ण पदक जीता। बोलड़ा औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर में राइफल मशीन गन तैयार की जाएगी। 8वीं वेस्ट जोन राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता के महिला व पुरुष वर्ग का खिताब महाराष्ट्र को हराकर राजस्थान ने जीता। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत प्रदेश के सरकारी स्कूलों के कक्षा 3 से 7 के बच्चों में हिंदी पठन क्षमता को बढ़ाने हेतु AI की मदद से और रीडिंग फ्लुएंसी कार्यक्रम चलाया जाएगा। राजस्थान में स्कूल व कॉलेज में अध्ययन 16 से 19 वर्षीय आयु वर्ग की बालिकाओं को उत्कृष्ट खिलाड़ी बनाने हेतु उत्कृष्ट बालिका सशक्त बालिका छात्रवृत्ति उपलब्ध करवाई जाएगी। उदयपुर में विश्व का पहला सिकल सेल वेलनेस हब है तथा अब भारत का दूसरा डिजीज सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली बार 14 से 22 जून तक राजस्थान रनवे फेस्टिवल का आयोजन किया गया। वासुदेव वासुदेव देवनानी जून में 7 दिवसीय फ्रांस व जर्मनी की यात्रा पर गए। जून 2025 में भारतीय सेना की कोणार्क कॉर्प्स की बैटल एक्स डिवीजन द्वारा पोखरण फायरिंग रेंज जैसलमेर में फ्यूचर रेडी की थीम पर विरोधाभास किया। जयपुर के रामसर पलावाला की महिलाओं की प्लास्टिक वेस्ट से की गई कशीदाकारी को पेरिस फ्रांस की फ्रेंकाइज सागत लाइब्रेरी में स्थान दिया गया। 16 जून को नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल NAAC बेंगलुरु ने राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर को NACC A+ ग्रेड प्रदान की। फिर हिंगोलिया गौशाला जयपुर में देश की पहली काऊ सफारी शुरू हुई। जून 2025 में अजमेर के पटेल स्टेडियम में सीनियर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इसी के साथ ये कंप्लीट होता है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।